जी बोल रहे थे 18 पेपर लीक हुआ है। मैं गवर्नर जी को करेक्ट करना चाहता हूं, सही बताना चाहता हूं, 19 पेपर लीक हुए हैं। 19 पेपर लीक हुए। बोलो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार रहेगी क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए, तो मैंने आपको बताया ना कि जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस है वहां अनाचार है, जहां कांग्रेस है वहां व्यभिचार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए, जब मैंने कहा कि बीजेपी का मतलब है विकास, बीजेपी का मतलब है विकास, आप बताइए मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज दुनिया में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है कि नहीं बन गया है? और आपने गोवर्धन जी को जिताना, 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार लाना, भारत 2 साल के अंदर तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आप देखिए, आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बनाए कि नहीं बनाए? और इस गहलोत ने 9 लाख मकान आपके रोक दिए। मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख मकान राजस्थान में बनाएंगे। बताओ, 25 तारीख को आप वोट डालेंगे, फिर से 20 लाख मकान बंद करके रहेंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आज भारत की गरीबी मोदी जी के राज में 9 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, ऊपर उठ गए। मुझे बता रहे थे गोवर्धन जी कि यहां कम्युनिस्टों का बड़े समय राज रहा है। मैं कम्युनिस्टों से पूछना चाहता हूं, कभी तुमने गरीब का भला किया था? कहीं भी भला किया था? आज मोदी जी के राज में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से उभर गए हैं। ये हमको समझना चाहिए कि कैसे गरीबों के लिए लड़ा जाता है। 1% लोग अति गरीबी से नीचे आ गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब गहलोत का घोटाला बताऊं आपको एक और? आप बताओ, गुजरात में पेट्रोल 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? डीजल कम है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में 12 रुपए लीटर कम है कि नहीं है? यहां गहलोत सरकार में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ऊपर है कि नहीं है? बताओ, हम इसकी समीक्षा करेंगे और हमारी सरकार आएगी, आम आदमी को सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, इसकी हम चिंता करेंगे। मित्रों, मैं विकास के बारे में आपसे बहुत सी चर्चाएं कर सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, जो गरीब लोगों को मिलेगा। और गरीब कौन है? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, पल्लेदार जो बोझा उठाता है, जो सब्जी मंडी में काम करता है, ऐसे लोगों को 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है, साल का 5 लाख रुपए। अब फिर से गोवर्धन जी को भेजना। अब इसके बाद जब हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको हेल्थ कवर मिलेगा। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में हर घर को पानी पहुंचाना। हमारी माताएं बैठी हैं, आप सब लोग पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी? आज मोदी जी ने तय किया है, जल जीवन मिशन में 36 लाख परिवार को घर में नल लगा करके देंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ जल जीवन मिशन मोदी जी का है और गहलोत सरकार का जेब भरो मिशन है, जेब भरो। बोलो, ऐसे जेब भरो मिशन वाले को रहने देना है क्या? छुट्टी करोगे ना? गोवर्धन जी को भेजोगे ना? और मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, रोजगार के लिए। यहां बोलते हैं बेरोजगारी है, बात सही है, लेकिन मोदी जी ने 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थमा करके दिया है। और यहां भी हम वायदा करते हैं
हमारी सरकार बना देना, 2.5 लाख लोगों को हम 5 साल के अंदर नौकरी देंगे, इसकी भी हम आपको बता दें। मित्रों, राजस्थान में 44,000 करोड़ रुपए भारतमाला प्रोजेक्ट में खर्च किया है। मैं दूर की बात करूंगा तो आप बोलोगे भारतमाला किसने देखा? आपने सीकर का मेडिकल कॉलेज देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? ये सुमेधानंद जी बैठे सांसद थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, इन्होंने मेरे से कहा, मैं इनको पकड़ करके ले गया प्रधानमंत्री जी के पास। मैंने कहा इनके पास बिल्डिंग है, इनको मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले मेरे आप मुझसे क्यों पूछते हो? सीकर हमारा है, काम करना है, आप मेडिकल कॉलेज बनाओ। और तब जाकर के मेडिकल कॉलेज आया और 2023 में वो आपको समर्पित। बताइए आपको यूनिवर्सिटी मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? ये विकास हुआ कि नहीं हुआ? जब सुमेधानंद जी एमपी बने और 2014 में यहाँ 14 रेल आती थी, 14, आज 49 रेलवे आ रही, 49। और मैं आपको बता दूं, 2 साल बाद मेरे से पूछना, ये सीकर का जो रेलवे स्टेशन है ना, तुमको पता नहीं चलेगा कि ये रेलवे स्टेशन है कि एयरपोर्ट है। इतना अच्छा बना करके देंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। इससे विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, हर एक दृष्टि से नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। और उसी तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से अजमेर और उदयपुर से जयपुर, जोधपुर से साबरमती, और उसी तरीके से नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, और उसी तरीके से जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, ये स्मार्ट सिटी भी बन रही है। इसलिए विकास के दृष्टि से एक के बाद एक काम हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे किसान भाई ये याद रखें, आप जब गोवर्धन जी को भेजेंगे ना, और मेरे कम्युनिस्ट भाई भी याद रखें, बहुत लाल झंडा लेकर के घूमते रहे ना, आपको सबक सिखाया तो गोवर्धन ने सबक सिखाया है, ये भी हमें याद है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज किसानों को साल का मोदी जी के द्वारा 6,000 रुपए मिल रहा है। आप गोवर्धन जी को चुनाव जिता करके भेजना, सरकार हमारी बनाना, हर किसान को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आता है उसको 12,000 रुपए साल का मिलेगा, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और गेहूं की खरीदी वो एमएसपी के ऊपर 2,700 प्रति क्विंटल हम खरीदी करेंगे। और किसानों को मैं बता दूं, जिनकी जमीनें गई हैं, हम एक कंपनसेशन पॉलिसी बनाएंगे और उनको उचित न्याय दिलाएंगे, ये भी मैं आपको वायदा करके जाता हूं, ये भी आपको बताऊंगा। हमारी माताएं बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो आपको प्रति सिलेंडर अब 450 रुपए की सब्सिडी मिलेगी प्रति सिलेंडर, ये भी आप जानते हैं। मैं बहनों को यह भी बताना चाहता हूं, जो हमारे गरीब परिवार की बहनें होंगी, बच्ची होगी, जिस दिन पैदा होगी उसी दिन हमारी सरकार 2 लाख रुपए का बॉन्ड उनके नाम पर करेगी। और जब वो 6वीं में पहुंचेंगी तो 6,000 रुपए साल का, जब वो 8वीं में पहुंचेंगी तो 8,000 रुपए साल का, जब वो 10वीं में पहुंचेंगी तो 12,000 रुपए साल का, जब कॉलेज जाएंगी तो 50,000 रुपए, और जब वो 21 साल की होंगी तो 1 लाख रुपए उनके बैंक में डाल दिया जाएगा। इस तरीके से जो बच्ची गरीब परिवार से है और मेरिट में आएगी तो 12वीं के बाद उसको एक स्कूटी मुफ्त में दी जाएगी, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये योजना अगले 5 साल तक चलती रहेगी और आपको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिलता रहेगा। जो हमारे गरीब बच्चे, जो किसी भी जाति से, उनको साल का 1200 रुपए मिलेगा सिर्फ उनके यूनिफॉर्म के लिए और उनकी पुस्तक और पुस्तिका खरीदने के लिए। उसी तरीके से एक बात और बता दूं, जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में घोटाला किया, जिन लोगों ने माइनिंग में जेब गरम की, जिन लोगों ने टीचर भर्ती में घोटाला किया, जिन लोगों ने मिड डे मील में घोटाला किया, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर खाद में घोटाला किया, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला किया,
जिन लोगों ने पेपर लीक में घोटाला किया और पेपर लीक किया, हम एक एसआईटी बैठाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और हम इंक्वायरी करेंगे और डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल के अंदर डालेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते। और मेरे युवा साथी, गोवर्धन जी को चुनाव जिता करके भेजिएगा। 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 2.5 लाख लोग। अब आपसे मैं पूछता हूं, बोलिए इस भ्रष्टाचारी सरकार को आप छुट्टी करेंगे ना? बोलिए आप इस भ्रष्टाचारी सरकार, गहलोत सरकार को छुट्टी करेंगे ना? इनको घर बैठाएंगे ना? इनको आराम देंगे ना? गोवर्धन जी को काम देंगे ना? इनको आगे बढ़ाएंगे ना? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे ना? आप विकास को आगे बढ़ाएंगे ना? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 25 तारीख को कमल खिला देना, अगले 5 साल तक विकास का कमल खिलेगा। इस बात को आप याद रखिए और गोवर्धन जी आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात इतनी धूप में इतनी शांति से सुनी, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। और फिर मुझे वायदा करो, पहुंचाओगे ना? कहां पहुंचाओगे? विधानसभा, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सेठी का हम ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने इस धोख की जनता का हौसला अफजाई किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबका ध्यान मंच की तरफ होना चाहिए। आप सब जोरदार समर्थन करें इसका, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। मैं राष्ट्रीय